हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ट्री में भी हम लोग बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने बाइनरी ट्री में ये देखा कि कोई ट्री दी हुई है तो उसका हम लोग ट्रेवर्सल कैसे निकालते हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये हमने एक तो डायरेक्ट मेथड से देख लिया, दूसरा हमने स्टैक की हेल्प से देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा रिवर्स मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं कि अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ है, ये प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो इससे हम बाइनरी ट्री कैसे जनरेट करें। ये हमारा इस लेक्चर का कंसर्न है कि ऑर्डर दिया रहेगा और बाइनरी ट्री हमें जनरेट करना रहेगा। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इसमें एक्चुअली ऑर्डर देने में दो ऑर्डर दिया रहेगा। जो आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा करने को, उसमें कम से कम कोई भी दो ऑर्डर देना ही पड़ेगा आपको। दो ऑर्डर में एक तो मैंडेटरी है कि आपको इन ऑर्डर देना ही पड़ेगा। इन ऑर्डर के बिना आप ट्री नहीं बना सकते, और इन ऑर्डर के साथ या तो प्री ऑर्डर दे और या तो पोस्ट ऑर्डर दे। इन ऑर्डर का क्या रोल है और प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर का क्या रोल है, ये हम लोग अभी डिटेल में एग्जांपल के साथ देखते हैं। इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सीक्वेंस से ट्री जनरेट करने का क्वेश्चन गेट में बहुत आता है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम है जो वन डे एग्जाम है या जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें खूब आता है। तो जैसे अभी सेमेस्टर एग्जाम में आता है डिटेल वाला क्वेश्चन कि दो सीक्वेंस दिया हो और हमें ट्री जनरेट करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में बहुत पहले पूछे जा सकते पुराने जमाने में, जैसे कि आज से 10 साल 15 साल पहले। अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो पेपर एनालाइज करने पे ये पता चल रहा है कि वहां पे आपको एक सीक्वेंस दिया रहता है और एक सीक्वेंस से आपको ट्री जनरेट करनी होती है। गेट के एग्जाम में हो जाएगा, आसान है, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन से हेल्प लेना होता है। दूसरा सीक्वेंस आपको कहां से मिलेगा, जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, चार ऑप्शन में वो ट्री कंस्ट्रक्ट किए रहते हैं कि एक सीक्वेंस दे देते हैं, बोलते हैं इससे ये ट्री बनेगी, ये ट्री बनेगी, ये ट्री बनेगी, कौन सी बनेगी बताओ। तो आपको ऑप्शन से सेट करना होता है कि कौन सी ट्री उसमें से बनेगी, तो दूसरा सीक्वेंस आपको ऑप्शन से पिक करना होता है और एक सीक्वेंस दिया रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग गेट लेक्चर सीरीज में ऐसा स्पेसिफिक गेट के जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे किसी दिन। आज का हम लोग फिलहाल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं फुल लेक्चर में कि इसमें किस तरीके से दो सीक्वेंस दिया रहेगा और उससे आप कैसे दिमाग लगाते हुए ओरिजिनल ट्री जनरेट करेंगे। बहुत ही पजलिंग है, ये आइडिया पजल के फॉर्म का है, मजा आएगा आपको। इसमें कुछ भी याद करने टाइप का नहीं है, बस आपको पता हो कि क्या होता है ट्रेवर्सल और रूट कैसे हमको निकालना है, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री कैसे सेग्रीगेट करना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए और आप बिल्कुल ही ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और काफी मजा आएगा ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। तो आप लोग ये लेक्चर पूरा देखिए और बने रहिए और आइए लेक्चर को हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सीक्वेंस से बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने में हमको कम से कम दो सीक्वेंसेस पता होने चाहिए। आइए हम लोग एक एग्जांपल से इसको करते हैं और समझते हुए कि किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए ये कोई बाइनरी ट्री है, हमें नहीं पता है कौन सी ट्री है और इसके दो ऑर्डर दिए हुए हैं। एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है ट्रेवर्सल, इसका इस बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया है ए बी डी ई एफ सी जी एच जे एल के, इस तरीके से। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये मैंने बताया अभी अभी आपको कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो देना ही पड़ेगा लेफ्ट राइट सब ट्री पता करने के लिए। तो डी बी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है डी बी एफ ई, डी बी एफ ई, ए जी सी, ए जी सी, एल जे एच के। अब ये दो सीक्वेंस दिया हुआ है और इससे हमको बाइनरी ट्री बनाना है, वो वाली ट्री बनानी है जिस ट्री को ये दोनों सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर सपोज करिए तीन ही नोड हो, ये कोई ट्री है और जिसमें तीन ही नोड हो, याद करिए, और इसका आप प्री ऑर्डर सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए और फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड और फिर इसका राइट चाइल्ड, याद आ रहा होगा, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे तीन ही नोड तो नहीं है, बहुत सारे नोड हैं, लेकिन नोड चाहे जितने हों, आपको एक बात तो कंफर्म है यहां से कि ये जो इस पूरी ट्री का जो रूट होगा वो ये ए है।
ए इस पूरी ट्री का रूट होगा। क्यों? क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे पहली नोड ए है। तो चलिए हम लिख ले रहे हैं, ए को इस पूरी ट्री का रूट बना ले रहे हैं। अब इस ए में दो सब ट्री होंगे, एक लेफ्ट सब ट्री होगा और एक राइट सब ट्री होगा। अब इस ए के लेफ्ट में कौन होंगे और ए के राइट में कौन होंगे, ये कैसे पता चलेगा? अब आ जाइए आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पे आइए और ए यहां पे है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ए के लेफ्ट में कुछ चीजें दी हुई हैं और ए के राइट में कुछ चीजें दी हुई हैं। तो अब अगर इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आप निकालें तो क्या होगा? बी ए सी, इस ट्री का, इस वाली ट्री का जो छोटा सामने बनाया एग्जाम्पल के लिए, बी ए सी, यानी कि जो रूट नोड के लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट सब ट्री का पोर्शन है और जो रूट नोड के राइट में होगा वो राइट सब ट्री का पोर्शन है। इससे इतना हमें पता चल गया। तो अब यहां से इन ऑर्डर से, यानी कि ए के लेफ्ट में जो आएंगे नोड वो होंगे डी, बी, एफ और ई, और ए के राइट में जो नोड आएंगे वो हैं जी, सी, एल, जे, एच, के। अब ये पूरी प्रॉब्लम जो है दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई। अब इस पूरे ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है डी, बी, एफ, ई, इस सीक्वेंस का रूट हमें ढूंढ लेना है और फिर इस सीक्वेंस का रूट ढूंढ लेना है, तो उसके लेफ्ट राइट हम फिर ढूंढेंगे। इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। तो चलिए डी, बी, एफ, ई, इसका रूट कैसे मिलेगा? इसका रूट फिर से मिलेगा यहां से, इसका रूट मिलेगा यहां से प्री ऑर्डर से। डी, बी, एफ, ई में इस पूरे खेल में सबसे पहले कौन सा नोड आया है? बी, यानी कि बी जो होगा प्री ऑर्डर में इसका, इस जो सब ट्री है इस सब ट्री का रूट बनेगा बी, और फिर इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखिए, इसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में बी यहां बीच में है, इसके एक तरफ एफ और ई है और दूसरी तरफ डी है। तो डी जो होगा बी का लेफ्ट सब ट्री होगा और एफ और ई इसके राइट सब ट्री होंगे। यानी कि इसको हम लोग बना सकते हैं ऐसे, ए और फिर इसका चाइल्ड होगा बी, इस पूरी ट्री का जो रूट होगा वो बी होगा, सब ट्री का डी, बी, एफ, ई का, और डी होगा बी का लेफ्ट चाइल्ड, और इसके राइट चाइल्ड, बी के राइट चाइल्ड में कौन कौन होंगे? एफ, ई, और अब इसकी बात आगे फिर हम करेंगे। अभी अब इसकी बात करें, जी, सी, एल, जे, एच, के। जी, सी, एल, जे, एच, के, इस वाले सब ट्री का रूट कौन होगा? अब फिर से इसमें देखिए प्री ऑर्डर में सबसे पहले जी, सी, एल, जे, एच, के, इसमें सबसे पहले आ रहा है कौन सा? प्री ऑर्डर में आ रहा है सी, यानी कि सी इस सब ट्री का रूट होगा। और सी इन ऑर्डर में सी कहां पे आ रहा है? इन ऑर्डर में सी बीच में देखिए कहां है? सी के लेफ्ट में कौन है? जी है, और राइट में ये सब है, यानी कि सी का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा कौन? जी। सी इस सब ट्री का रूट है और इसका लेफ्ट है जी, और सी के राइट में कौन कौन होगा? सी के राइट में होगा एल, जे, एच, के, एल, जे, एच, के, इस तरीके से। इतना बन गया, यहां तक में किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इस एफ और ई में, एफ और ई में जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में एफ पहले है ई के और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में ई पहले है एफ के। ऐसा कब होगा? कब होगा? अच्छा बना लेते हैं, बना के देखते हैं। जैसे अगर सपोज करिए ई ऐसे बना है और एफ इसका अगर लेफ्ट चाइल्ड होता, एफ इसका लेफ्ट चाइल्ड होता, तो हम इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर निकालते, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते तो क्या होता? ई पहले होता और एफ बाद में, और इसका अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते तो एफ पहले होता और ई बाद में। मैच हो गया। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये आ गया एफ ई, और ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आ गया ई एफ। यानी कि ये जो ई है, इस ई का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा कौन? एफ। आप लोग बाकायदे जब सेमेस्टर एग्जाम में करेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो जब आप सेमेस्टर एग्जाम में करेंगे तो पूरा ये रीजन देते हुए कि ऐसे 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 इसलिए हो रहा है, इस वजह से हम इसको लेफ्ट में रख रहे हैं, इस वजह से हम इसको राइट में रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए और ऐसे करेंगे, अलग अलग
बार बार बनाएंगे, हम भले ही उसमें हमने काट के बना दिया। अब हमारा LJHK इतने को अगर हमने सेट कर लिया तो हमारी ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आइए चले देखते हैं। अब LJHK इन ऑर्डर में LJHK है, इसका प्री ऑर्डर देखिए। प्री ऑर्डर में क्या है, प्री ऑर्डर में यहां पे H सबसे पहले है। H सबसे पहले होने का मतलब ये है कि ये जो JLK है ये तीनों H के राइट सब ट्री में है, यानी कि H के राइट में, सॉरी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में H के पहले आया है और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में H बीच में है, यानी कि इस सब ट्री का रूट जो होगा वो H होगा और LJ उसके लेफ्ट में होंगे और K उसके राइट में होगा। मैं यहां फिर से बना ले रहा हूं इस पूरी ट्री को कि कोई कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो, ये इसलिए फिर से बना लेते हैं इसको जरा। ये E है और इसके लेफ्ट में F है और उसी तरीके से यहाँ पे C है और C के लेफ्ट में G है और G के राइट में कौन आ जाएगा। अब इस LJHK का रूट कौन बन जाएगा, पहले H है तो यही इस ट्री का रूट होगा, तो H यहाँ पे हमने बना लिया इस सब ट्री के रूट पे और इसके लेफ्ट में LJ है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जाके देखिए लेफ्ट में L और J हैं, तो लेफ्ट में LJ बना लीजिए। अभी LJ में पता नहीं है कौन लेफ्ट है और कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है, और लेफ्ट H राइट चाइल्ड, और K इसके H के राइट में है तो K यहाँ पे बना लेते हैं हम। K जाहिर सी बात है कि इसके राइट में है तो ऐसे बनेगा। अब L और J हमें पता करना है कि कौन इसका रूट है और कौन इसका चाइल्ड है। तो L और J में प्री ऑर्डर में देखिए सबसे पहले J आया है पहले, प्री ऑर्डर में J आया है पहले और इन ऑर्डर में L आया है पहले। तो अगर J होगा और उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा L, अगर J हो और उसका लेफ्ट चाइल्ड हो L, तो प्री ऑर्डर में J पहले आएगा और फिर L उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो रूट लेफ्ट राइट। उसी तरीके से अगर इसका आप इन ऑर्डर लिखें तो लेफ्ट रूट राइट, तो यानी कि J जो बना ये यहाँ पे J इसका पेरेंट बना और L इसका लेफ्ट चाइल्ड बना, ऐसे देखने से तो ये जो है हमारी ट्री कंस्ट्रक्ट हुई, कंप्लीट ट्री ऐसे बनी। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसका हम देखें, अच्छा जरा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने पे यही आ रहा है कि नहीं। चलिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते हैं। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले आ जाएगा A, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले आएगा A के बाद फिर आएगा रूट लेफ्ट राइट होता है तो फिर B आएगा, B के बाद फिर लेफ्ट तो कौन आएगा D के बाद फिर इसका लेफ्ट हो गया, रूट पहले हो चुका है राइट में आएगा E के बाद फिर F के बाद फिर अब इसका पूरा लेफ्ट हो गया, रूट पहले ही हो चुका है तो फिर आएगा C के बाद फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो G के बाद फिर अब राइट में जाएंगे तो फिर आएगा H के बाद फिर लेफ्ट में तो J के बाद फिर लेफ्ट में तो L, और इसका लेफ्ट हो गया, रूट पहले हो चुका है तो राइट में आया K। आप चाहें तो ऐसे इन ऑर्डर निकाल के भी देख सकते हैं। ये यही प्री ऑर्डर निकला है जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था, देख लीजिए। तो यानी कि जो हमें ट्री बनानी थी ये यही ट्री है जिसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है, यही वो डिजायर्ड ट्री है। ये ट्री हमारी बाइनरी ट्री थी, इसी ट्री का इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया था। तो यहाँ पे किसका क्या रोल था, प्री ऑर्डर का रोल था हम रूट फाइंड आउट कर रहे थे कि किसी सब ट्री का या टोटल रूट ट्री का रूट कौन सा नोड है, ये हमको कहाँ से मिल रहा था, प्री ऑर्डर से। इन ऑर्डर क्या, लेफ्ट सब ट्री क्या है और राइट सब ट्री क्या है, जो रूट हमें प्री ऑर्डर से मिला उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है और राइट सब ट्री क्या है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से मिल रहा है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अब अगर जैसे एक और एग्जांपल कर लिया थोड़ा और क्लैरिटी के लिए कि ये तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, जैसे अगर इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ, एक ही एग्जांपल भी हम कर लेते हैं तो कैसे एक्चुअल ट्री हम जनरेट करेंगे। यह सपोज करिए ये ट्री है कोई, हमें नहीं पता है कौन सी ट्री है और इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है
एच डी बी आई ई ए एफ जे सी के जी एल, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। और इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है एच डी आई ई बी जे एफ के एल जी सी ए। ठीक है, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है। इन दोनों ट्रेवर्सल्स का यूज करके और हमको एक्चुअल ट्री जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले इस ट्री का रूट फाइंड आउट करें। अब जैसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से ट्री का रूट मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से ट्री का रूट मिलेगा। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में देखिए सबसे लास्ट में जैसे कैसे मिल रहा है, ये समझने के लिए आप फिर ये वाली ट्री बना लीजिए, ए बी सी, ये वाली ट्री। इसका अगर आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, यानी सबसे लास्ट में जो है वो ट्री का रूट ही लिखा हुआ है। तो ये ए जो है इस पूरी ट्री का रूट है, तो ए पूरी ट्री का रूट है, तो ए हमने यहाँ पे बना लिया। ए के लेफ्ट सब ट्री में कुछ नोड्स होंगे और ए के राइट सब ट्री में कुछ नोड्स होंगे। तो ए के लेफ्ट सब ट्री में कौन से होंगे, ये कहां से पता चलेगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जाइए। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए के लेफ्ट में एच डी बी आई है और ए के राइट में ये हैं। तो यानी कि एच डी बी आई जो है इस ए के, एच डी बी आई इस ए के लेफ्ट सब ट्री के पार्ट हैं और इस ए के राइट सब ट्री के पार्ट हैं एफ जे सी के जी एल, ये सब हैं ए के राइट सब ट्री के पार्ट। ठीक है, अब हम देखें, अब इस सब ट्री का रूट फिर से ढूंढना है, एच डी बी आई। एच डी बी आई ये इन ऑर्डर है और इसका पोस्ट ऑर्डर देखिए एच डी आई ई, ये पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में कौन मिल रहा है हमें, ई, यानी कि इस सब ट्री का रूट जो होगा वो ई होगा, ई होगा। हाँ सॉरी, ई यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था इसके पहले, तो ई यहाँ पे ऐड कर देना। हाँ अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे ये ए है, ए के लेफ्ट में ये सारी चीजें। अब इसका पोस्ट ऑर्डर देखिए, इतने का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या मिल रहा है, इसका इतने का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो ये बी है ये सबसे लास्ट में। बी सबसे लास्ट में होने का मतलब है कि इस सब ट्री का जो रूट बनेगा, इस सब ट्री का रूट है बी, यानी ए का लेफ्ट चाइल्ड होगा बी और उसका लेफ्ट और उसके राइट में कुछ होंगे। तो हम इसको जैसे बना ले रहे हैं, ए और ए के लेफ्ट में आया बी और बी के जो सब ट्री है उसमें आएंगे बी, बी बी रूट है और बी के लेफ्ट में कौन कौन आएंगे, बी के लेफ्ट में आएंगे एच और डी और बी के राइट में कौन कौन आएंगे, आई और ई। तो बी के लेफ्ट में हम लोग बना ले रहे हैं एच और डी को और बी के राइट में हम लोग बना ले रहे हैं आई और ई को, ऐसे। फिर से इस एफ जे सी के जी एल, इस सब ट्री का रूट कौन होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखें, ए के राइट में पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एल, एल सॉरी ये इतने का आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखिए। इसके पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे लास्ट में कौन सी नोड मिल रही है, सी, सी लास्ट में मिल रही है, यानी कि ए का जो राइट चाइल्ड होगा वो कौन होगा, सी। ए का राइट चाइल्ड सी होगा, सी के लेफ्ट में और राइट में होंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आइए, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आइए, सी यहाँ पे है, सी के लेफ्ट में एफ और जे हैं, तो सी के लेफ्ट में एफ और जे बना लीजिए। सी के राइट में क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में के जी एल, तो यहां से मिला के जी एल, इस तरीके से कुछ ऐसा। अब फिर से इस सब ट्री में एच और डी में देखिए कौन है लेफ्ट कौन है राइट। इन ऑर्डर में एच पहले है डी बाद में है और पोस्ट ऑर्डर में भी एच पहले है डी बाद में है। ये कब होगा, जैसे सपोज करिए एच को हमने बना दिया रूट और डी को बना दिया उसका राइट चाइल्ड,
तो अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या बोलता है, लेफ्ट रूट राइट, तो क्या मिलेगा H और D। इसका आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या बोलता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलता है कि लेफ्ट राइट रूट, यानी कि इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है ये बोलता है कि DH, यानी कि H तो रूट नहीं है, ये एक HD आना चाहिए दोनों में, और हम ऐसे रख रहे हैं तो एक में HD आ रहा है और एक में DH आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं बन रहा है ट्री। अगर ये बन रहा होगा तो क्या होगा, ये अगर बने तो H इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में H पहले है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब है कि लेफ्ट रूट राइट, यानी कि इसका लेफ्ट रूट राइट क्या बन गया, DH, नहीं बना, यहाँ H पहले होना चाहिए, नहीं बना, अभी से पता चल गया। अच्छा अगर हम ऐसा करें कि D को ऊपर रख दें, जरा D को हम रूट बना दें, D को रूट बना दें और H को इसका लेफ्ट चाइल्ड, D को रूट बना के H को इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दें, तो क्या मिलेगा, D इसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या मिलेगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में मिलेगा H और D, यानी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिलेगा HD, और इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या बनेगा, इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लेफ्ट राइट रूट, यानी कि फिर से बनेगा H और D, यानी कि यही वाली ट्री है, यानी कि यहाँ पे D जो है ये क्या है, रूट है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड है H, ये हमने यहां से बना के देखा। सिमिलरली I और E को देखिए, I और E भी इसी तरीके से I पहले है और E बाद में, यहाँ भी I पहले है E बाद में, सेम यही केस, तो यानी कि जो बाद में है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में वही इसका रूट होगा, यानी कि E जो होगा ये इसके रूट पे होगा और I उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, तभी ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में I पहले आया है और E बाद में, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में I पहले आया है और E बाद में, लेफ्ट चाइल्ड होगा तभी लेफ्ट रूट राइट के फॉर्म में आया, यानी कि इस तरीके से ये ट्री बन गया। अब हमें F और J को देखना है, F और J, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में F पहले है J बाद में, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में J पहले है और F बाद में। ऐसा कब होता है, देखिए HDDH, ये HDDH, चलिए अच्छा हम इसका F और J का बना लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कोई, तो F और J का, जैसे सपोज करिए F यहाँ पे है और J इसका राइट हमने बना लिया, तो अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे इसका तो लेफ्ट रूट राइट, यानी कि लेफ्ट में ब्लैंक है तो F और J, और अगर आप इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट रूट, यानी कि JF, यानी कि यही वाला ट्री FJ इन ऑर्डर में और JF पोस्ट ऑर्डर में, यानी कि F यहाँ पे होगा और J इसका राइट चाइल्ड होगा, इस तरीके से, ठीक। फिर से यहाँ पे आइए, अब KGL बचा है, KGL इन ऑर्डर में है तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या है, इसका पोस्ट ऑर्डर है KLG। KLG कहने का मतलब है कि इस सब ट्री का जो रूट होगा, इस सब ट्री का रूट होगा G ही लास्ट में आ रहा है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे बाद में आ रहा है G, तो G इसका रूट होगा, और इन ऑर्डर में G के लेफ्ट में आ रहा है K और राइट में आ रहा है L, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, कुछ करना ही नहीं है, G को हम लोग रूट पे रख दें और K को इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दें और L को इसका राइट चाइल्ड बना दें, इस तरीके से। यही वो ट्री है जिसका ये इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया था, और इसको देख के हमने ये ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये ट्रिकी है, पजलिंग है। पहले गेट में भी इसी तरीके का आता था, 2 सीक्वेंस, अभी ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बट मैं ये रिसेंट ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके और गेट का बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अब गेट वालों ने कसम खा ली है कि 2 इस तरीके का कभी नहीं देंगे, ये देते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें डिफिकल्ट या कोई रॉकेट साइंस यूज हो रही है, बहुत ईजी होता है। बट अब जो मेन है कंसर्न आपके प्रैक्टिस वाला, कि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका टाइम किल हो जाएगा बहुत सारा। तो प्रैक्टिस रहेगी तो आप खटाखट तुरंत उसको सेट करते जाएंगे लेफ्ट और राइट में, और आपकी प्रॉब्लम तुरंत से सॉल्व होती जाएगी। तो जनरली अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है गेट में, वो एक सीक्वेंस दे देते हैं और आपको उस ऑप्शन में से ऐसे ही सेलेक्ट करके और फिट करना होता है कौन से लेफ्ट राइट में हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे ट्री दिया हुआ था तो उससे हमने ट्रेवर्सल बनाना भी सीख लिया, और अब इस लेक्चर में हमने ट्रेवर्सल दिए हुए थे तो उससे हम ट्री जनरेट करना भी सीख गए।
तो अब इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। जल्द मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम हाफमैन कोड, जो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का एक एप्लीकेशन है हाफमैन कोड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लेक्चर्स को देखने से आपको लग गया होगा कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये काफ़ी यूजफुल है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए। सेमेस्टर एग्जामिनेशन आने वाला है 1 महीने के बाद, तो उनको भी आप भी फ़ायदा उठाएं और बाकी आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। तो अब इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए